प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हम आपको फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में और आशा करते हैं आप लोग सब लोग कुशल है, मंगल है। और आज हम एक विशेष विषय वस्तु को हम लोग सीखने वाले हैं और वो है कि आप अपने जिम्मेदारी में आप कैसे खरे उतर सकते हैं, आप लोगों को विश्वास को कैसे जीत सकते हैं और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें पूरा कैसे आप खरे उतर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम देखेंगे कि इस संसार में आपका जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि किया पहले ही आदम को कहा कि इस आदम की बगीचा को आप क्या करो, देखभाल करने का जिम्मेदारी पहले दिया है। तो हमको ये पहले जानना ज़रूरी है कि जिम्मेदारी देने का जो प्रक्रिया है वो परमेश्वर का है, उसको हमें जानना ज़रूरी है। इसलिए हमारे जीवन में जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो चरित्र होता है वो हमारे जीवन में हमें अपने आप में और विकसित करना ज़रूरी है। इसलिए 4 चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जिस 4 चीज़ों में हमें ये मालूम होगा कि हमारे जीवन में हम किस तरह से हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेने के बातों को हम विकसित कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें जो जिम्मेदारी मिला है उस जिम्मेदारियों में हम और कैसे परिपक्वता में आगे बढ़ सकें, और जिम्मेदारी लेते हुए समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और कुछ प्रैक्टिकल सुझाव आपको देंगे, जो 8 सुझाव होगा जिसमें आप जिम्मेदारी लेते समय आपको ये चीज़ों में ध्यान रखना ज़रूरी है। और अंतिम में आप जिम्मेदारी लेने के बाद में आप किस तरह से आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके बाद आप किस तरह से लोगों के विश्वास को जीत सकते हैं और जिम्मेदारी में आप कैसे खरे उतर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। किसी ने कहा है द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि महानता की कीमत ही जिम्मेदारी है। जब आपको जिम्मेदारी मिलता है यानी कि आपका वही कीमत है कि लोग आपको जिम्मेदार समझते हैं। आप कुछ करने के बाद उसके आपको जो कुछ मिलेगा, जो जिम्मेदारी मिलने के बाद अगर आपको कुछ मिलेगा वो हमारा गलत धारणा है। लेकिन आपको जो जिम्मेदारी दिया जा रहा है तो आपको यही समझना ज़रूरी है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है। इसलिए किसी भी बड़े पैमाने पर सफलता पाने के लिए आपको जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी स्वीकार करना आवश्यकता हो जाती है। और वो लोग ही क्या होता है, अंतिम विश्लेषण में हम लोग देखेंगे वो व्यक्ति ही सफल बन जाते हैं जो लोग जिम्मेदार लेना जानते हैं। इसलिए हम आपको उत्साह करते हैं कि आप जिम्मेदार वाले व्यक्ति बने। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस पृथ्वी पर आपका जिम्मेदारी क्या है, आपको किस चीज़ के लिए जिम्मेदारी दिया गया है। हो सकता है आप पेरेंट्स है, हो सकता है आप स्टूडेंट है, हो सकता है आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, हो सकता है पास्टर है, टीचर है। किसी भी पद में आप जब है, आपको यह जानना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, उसको आपको जानना ज़रूरी है। और लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, लोग आपसे अपेक्षित है कि आप उस काम को पूरा करेंगे, उसका ध्यान में आपको रखना बहुत ज़रूरी है और उसके मुताबिक आपको काम करना है। और कितने सारे ऐसे चीज़ भी होंगे जो अनकही चीज़ें होंगी जिसका ज्ञान परमेश्वर आपको देगा उसको सफल करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिम्मेदारी लेते हुए आप चुनते हैं कि आपके सामने जो पेश की जा रही है वो चुनौतियों को आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और उसको कैसे निभाते हैं, आपको उसको कैसे करना है वो आप जान जाते हैं। और आप एक दूसरे के प्रति आप उत्तरदायित्व रहते हैं और इस कार्य में सफल होने के बाद जो भी परिणाम है उसके लिए भी आप जवाबदेही बनते हैं। इसलिए आपको ये आज जानना ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ का जिम्मेदारी आपको दिया गया है। हम लोग दूसरे विषय वस्तु हम लोग जब देखते हैं कि जो जिम्मेदार लेने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो जिम्मेदारी लेने के लिए 4 गुण हमारे अंदर में होना बहुत ज़रूरी है। वो है कि वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहता है। सबसे पहले वो किसी भी काम को लेने के लिए आगे बढ़ता है। उसके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, वो जिम्मेदार लेके आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को लोग सराहते हैं और
दूसरा चीज़ है कि वो क्या करता है, एक्स्ट्रा माइल ना, जो अतिरिक्त मील यानी कि अतिरिक्त अपेक्षा से ज़्यादा करने के लिए वो कोशिश करते हैं, और वो चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से प्रस्तुत करने के लिए उसके अंदर एक इच्छा होती है, एक जागृति होती है। और चौथा जो है वो किसी भी परिस्थिति का क्या नहीं करता, परवाह नहीं करके वो क्या करता है, वो चीज़ों को लोगों के बीच में प्रस्तुत करता है और किसी भी हालत में उसको पूरा करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए ये 4 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में रखने के लिए। और इस 4 चीज़ को कैसे हम और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना बहुत ज़रूरी है। 5 चीज़ें मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा। वो है कि आपको अपना गोल निर्धारण करना है, आपको आपका दिशा निर्देशन करना है, क्योंकि आपका अगर आप डायरेक्शन आप क्लियर रखेंगे तो आप क्या हो सकेंगे, आपके बातों में आप खड़े रह सकेंगे, आप फोकस रहेंगे, एंड देन आप जो भी चीज़ करेंगे उसमें आप क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड होंगे, आपको संतुष्टि, बेहतरीन संतुष्टि मिलेगा। आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं उन सारी बातों से। और आप उन चीज़ों को जब आप अपने जीवन में प्रायोरिटी बना के रखते हैं, देन आप उसको क्या कर सकते हैं, रियलिस्टिक तरीक़ा से उस चीज़ को आप प्रस्तुत कर पाते हैं और लोगों को वो बातों का समझ में आ जाएगा, आपको भी उस चीज़ों का महत्व आपको समझ में आएगा, और आप एक अच्छे, सुंदर और सुरक्षित भविष्य का आप क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जब आप क्लियर डायरेक्शन में आप चलते रहते हैं। और इस चीज़ से आपके अंदर में एक उद्देश्य का क्या होता है, आपके जीवन का जीने का एक उद्देश्य का भी निर्माण हो जाता है। इसलिए आपके जीवन में आपको एक क्लियर डायरेक्शन, क्लियर गोल रखना बहुत ज़रूरी है। हबक्कुक 2 अध्याय का 2 पद इस तरह से कहता है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सीधा कहता है कि अपना जो गोल है उसको हमें क्या करना है, पूरा क्लियर रखना है। दूसरा है कि बी परसिस्टेंट, यानी कि लगातार करना ज़रूरी है। आप जब उस चीज़ों को लगातार करते रहेंगे, आप अपने जीवन में उस चीज़ का विकसित करेंगे और आप अपने आप में उस धैर्यता को आप पूरे तरीक़ा से आप काम करने देंगे। देन आपके अंदर में आत्मा संयम को क्या होगा, वो निर्माण होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का आपका अंदर में बिल्ड होगा। देन वो जो आपका जो आप गिर रहे हैं, जिसमें आप नाकाम हो रहे हैं, वही आपका स्ट्रेंथ बन के आपको सीखने के लिए आपको सहायता करेंगे। और उसके बाद आप एक ग्रेटर पोजीशन, उस स्थान तक आप पहुंच जाएंगे जब लोग आपको विश्वास करने लगेंगे और लोग आपसे उत्साह पाएंगे। इसलिए 1 कुरिन्थी 9 अध्याय के 24 पद कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इसलिए आपको जीतने के लिए लगातार दौड़ते रहना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है लिसन मोर टॉक लेस ना, यानी कि आपको लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोगों से बात करते हैं, जब वो कुछ बातों को बता रहा है, उस बातों का पीछे का जो सीन से आपको समझना ज़रूरी है, उसका बातों का जो तथ्य है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। याकूब 1 अध्याय के 19 पद कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा रहे। प्रेज़ गॉड। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये 2 कान और 1 ही मुख दिया है ताकि हम ज़्यादा सुने और कम बोले। चौथा है कि आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, दूसरे के राय का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। कि लोग कभी कभी आपके सामने अपना नया नया दृष्टिकोण लेके आपके पास आएंगे, सही दृष्टिकोण लेके आएंगे, और वो दोनों ही देखने में अलग अलग भिन्न हो सकता है, फिर भी आपको उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और ये आपके लिए क्या होगा, बहुत फ़ायदाजनक हो सकता है प्रिय लोग। इसलिए क्या करो, हमेशा तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस के सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। कभी कभी हमारे जीवन में जब हम
थोड़ा धैर्य नहीं रखते हैं, एक दूसरे का ओपिनियन को नहीं सोचते हैं, तो शैतान उसमें कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है, शैतान कार्य करने लगते हैं। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें शैतान को मौका देना नहीं है, लोगों के ओपिनियन को हमें ग्रहण करना है। एंड एट द एंड आप जब देखेंगे वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको स्वीकृति का विकास करना है, अपने आप को डेवलप करना है। परमेश्वर चाहता है कि आपका क्या हो, विकास हो। इसलिए रोमी 1 अध्याय के 11 पद में भी इस तरह से कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि तुमको कोई आत्मिक वरदान दे सकूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। और परमेश्वर का इच्छा है यहाँ पे पावल रोमन्स चर्च लोगों को आत्मिक वरदान देने के लिए, यानी कि उन लोगों को और ज़्यादा विकास करने के लिए कोशिश करता है। और परमेश्वर का इच्छा है आप विकसित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें याद करना है। अभी हम देखेंगे कि जिम्मेदारी के वो 4 कदम क्या क्या है, जिसमें आपको ये मालूम होगा कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन हैं और इसके लिए आपको जिम्मेदार बनना है। दूसरा है, जो आप कर सकते हैं उसके लिए आपको ज़िम्मेदार बनना है, और आपको जो मिला है उसके लिए आपको ज़िम्मेदार बनना है। और चौथा, आप उन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार बने जिसके लिए आपको नेतृत्व दिया गया है, इसके लिए आपको ज़िम्मेदार बनना है। परमेश्वर ने हमें जगत का नमक और ज्योति बनाया है और हम उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उसको हमें निरंतर बढ़ाते रहना है प्रिय लोग। और यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ जो आपको जिम्मेदारी जब आप लेंगे उस समय में आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वो है कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा करने के लिए कोशिश करना है, यानी कि आपको करना ही है आपने जो वादा किया है। और जब आप कुछ कार्य करते हैं तो ज़रूर है कि वहाँ पे आप कुछ गलतियाँ कर सकेंगे। जब आप गलती करते हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार बने, किसी को भी क्या ना करें, आप उसका दोष ना लगाए। ईमानदारी से आप माफ़ी मांग लें। और ईमानदारी, वफादारी और निष्पक्ष व्यवहार हमारा क्या है, वो जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, उसको आपको रखना है। और विशेष करके आपको शिकायतों से दूर रहना है। आपको शिकायत नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ऐसे परिस्थिति में अभी हैं, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, घटी है, कमी है, फिर भी हमें लगातार उसमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप पीड़ित मानसिकता का विकास ना करें, क्योंकि आप जब जिम्मेदारी लेंगे तो लोग आपसे बहुत आशा करेंगे, आपके पास आएंगे, तो आप अपने आप को जिम्मेदार ही लेकर उसको पूरा करने के लिए कोशिश करें। और कभी भी गलत धारणाओं से, डोंट लिव बाय डिफ़ॉल्ट, गलत धारणा से कभी भी जिम्मेदारी को आप ना लें, गलत धारणा से आप जिम्मेदारी ना लें। और हमेशा आपके पास ऐसा एक स्केड्यूल रखें, आप एक रूटीन रखें जिसको आप निरंतर करने के लिए आपको सहायता हो और जिसमें आपको जिम्मेदारी में बढ़ने के लिए आपको सहायता होगी। और कभी भी अंतिम में कभी भी संतुष्ट ना रहे, जो चीज़ आपको करने के लिए दिया है उसमें और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आप कोशिश करें। और जब आप इस तरह से आप करते रहेंगे तो उसका पुरस्कार आपको ये है कि आप लोगों के विश्वास को जीत पाएंगे, और आपका जो आपको सुसमय जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसका अपॉर्चुनिटी का पूरा सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आप उसमें खरे उतर सकते हैं। इसलिए मत्ती 25 अध्याय 14 से लेकर 30 पद में जब आप देखेंगे, वहाँ पे ना जब वो मालिक घूम के आता है, जिसको 5 तोरा 3 तोरा दिया जाता है, 2 तोरा दिया जाता है, 1 तोरा दिया जाता है, उससे जब हिसाब मांगता है तो जो 5 से 10 कमाता है, 3 से 6 कमाता है, उसको मालिक उसको शाबाशी देता है और उन लोग को आदर सम्मान किया जाता है, और उन लोग का जो पद है उस पद से और ज़्यादा ऊपर में लेके जाता है, और उन लोग को बहुत ज़्यादा पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो लोग 5 से 10, 3 से 6 कमा के लेके आए थे, वो लोगों ने अपने अंदर उस जिम्मेदारी का उसने अपेक्षा को पूरा किया। मालिक ने कहा नहीं था कि आप 5 से 10 कमाएं, 3 से 6 कमाएं, लेकिन उन लोगों को मालूम था कि मेरा मालिक मुझसे क्या अपेक्षा करती है या करता है। उस अपेक्षा में पूरा उतरा और उन लोगों को मालिक ने उस लोगों को शाबाशी दिया। वैसे ही परमेश्वर ने आपको कुछ जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी में अगर आप पूरे खरे उतरेंगे तो ज़रूर परमेश्वर आपको और ज़्यादा आशीषित बनाएंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश, अपने गांव के लिए प्रभु आपको आशीषित बनाएंगे
और परमेश्वर की महिमा आप कर पाएंगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को सही रूप से आप उसको पालन करें। आशा करता हूँ आज का विषय वस्तु से आपको ज़रूर आशीष मिला है। तो निरंतर प्रभु में बने रहें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।